हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज अपने लोग आए हैं लास्ट मेथड ऑफ इलास्टिसिटी का। सबसे पहला मेथड अगर आपने अभी भी क्लास नहीं किया है, परसेंटेज मेथड, जिसके अंदर हम लोगों ने प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ा था। रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक और यूनिटरी। वो पांचों का आपको जो क्लास था उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फिर लास्ट क्लास सबसे इंपॉर्टेंट हमने देखा था ज्योमेट्रिक मेथड, जिसको बोलते हैं पॉइंट मेथड। जो हम लोग क्या देखे थे कि भैया नॉन लीनियर डिमांड कर्व, एक स्ट्रेट डिमांड कर्व बनाया और 5 पॉइंट लिए। सबसे पहले फॉर्मूला था लोअर सेगमेंट बाई अपर सेगमेंट। क्या बराबर बेटा? लोअर सेगमेंट बाई अपर सेगमेंट। भैया एकदम याद है। उसके अंदर देखिए तो पहले इनफाइनाइट होगा, फिर ग्रेटर देन 1, फिर इक्वल टू 1, फिर लेस देन 1, फिर 0। एकदम याद हो गया। आज नया मेथड है बेटा, आज नया मेथड जिसका नाम है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। आखिरी मेथड इलास्टिसिटी मेजर करने का। पहला तो प्राइस, इलास्टिसिटी कितने प्रकार के होते हैं कोई बोलेगा तो प्राइस, क्रॉस, इनकम। और मेजर कितने तरीके से किया जाता है बोलोगे? 3, ज्योमेट्रिक, परसेंटेज और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, या इसी का नाम आपकी किताब में दिया हुआ टोटल आउटले मेथड। क्या बोलो? टोटल आउटले मेथड। अब इसमें होता क्या, मेरा बात सुन। अभी तक तुम हर इलास्टिसिटी में क्या किया? हर इलास्टिसिटी में अभी तक तुम कोएफिशिएंट रिलेशन निकाला कि नहीं निकाला? कभी ग्रेटर देन 1, कभी इक्वल टू 1, कभी लेस देन 1, कभी 0, कभी इंफिनिटी। भैया निकाले। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब क्या होता, बात समझ। अंकित भैया आपने जेब से रुपया निकाला और बोला ले। क्या बोला वर्ड? ले। अब वो जो रुपया बोला ना ले, इसका मतलब क्या कर रहा अंकित भैया? अपने पॉकेट से रुपया क्या कर रहा? एक्सपेंडिचर। क्या कर रहा? वापस बोल, एक्सपेंडिचर। वापस बोल, एक्सपेंडिचर। तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्या बोलता है बेटा? टोटल एक्सपेंडिचर बोलता है एक कंज्यूमर टोटल क्वांटिटी खरीदने में कितना खर्चा किया विदाउट अप्लाइंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था याद करो? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन एनी वन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। इट कैन बी इनकम, इट कैन बी प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, इट कैन बी प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी। भैया याद है प्राइस इलास्टिसिटी का डेफिनेशन, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। पर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्या बोलते हैं? बिना इलास्टिसिटी का फॉर्मूला लगाए आपको सॉल्व करना है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। किसने बोला ये बात? एल्फ्रेड मार्शल ने। कितने लोगों को तो पता ही नहीं होता है, बस पढ़ने के लिए पढ़ गए कि किसने ये मेथड बताया? एल्फ्रेड मार्शल ने बताया टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, जिसका नाम है टोटल आउटले मेथड। विदाउट यूजिंग एनी कोरिलेशन या कोएफिशिएंट, कुछ भी बोल रहे, विदाउट यूजिंग एनी कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। हम कोई भी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, लेस देन 1, 0, इंफिनिटी, कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे कि हमारे प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी में कितनी चेंज होती है। नहीं, इसमें है प्राइस में चेंज होने से एक्सपेंडिचर में कितना चेंज होता है। मेरे तरफ देख बेटा, प्राइस में चेंज होने से एक्सपेंडिचर में कितना चेंज होता है, प्राइस में चेंज होने से एक्सपेंडिचर में कितना चेंज होता है, उसे कहते हैं हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। वापस बोलो बेटा, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, जिसे बोलते हैं टोटल आउटले मेथड। लेट्स स्टार्ट। पहले तो आपके सामने 3 सिचुएशन है, पहले लिख देता हूं। इसके अंदर कोई भी कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी नहीं निकलेगा। कोई तुमसे पूछे, कोई तुमसे मल्टीपल ही पूछ ले, आगे जाके कुछ भी करो, बैंकिंग का, रेलवे का कोई एग्जाम्स दो, कुछ भी, कि भैया इलास्टिसिटी कितने प्रकार के होते हैं, तो भैया 3 प्रकार के होते हैं, प्राइस, क्रॉस, इनकम। मेथड कितने तरीके के होते हैं भैया? 3 तरीके के, परसेंटेज, ज्योमेट्रिक, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। कोई तुमसे पूछे प्राइस इलास्टिसिटी कितने प्रकार के होते हैं? 5, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक। भैया डन।
अगला पॉइंट, इनकम क्रॉस अभी तक हम बताया नहीं है, डिटर्मिनेंट्स हम बताया नहीं। उसके बाद ज्योमेट्रिक इलास्टिक का फॉर्मूला, लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट, दो तरीका से होता है, नॉन लीनियर डिमांड कर्व जहां डिमांड में ज्यादा चेंज होता है, और लीनियर डिमांड कर्व जो लास्ट में बताएगा। और कहने का मतलब क्या है, एल्फ्रेड मार्शल बोलता है विदाउट यूजिंग इलास्टिसिटी, विदाउट यूजिंग कोएफिशिएंट इलास्टिसिटी, हम फिर भी टोटल एक्सपेंडिचर मेथड कैलकुलेट करेंगे जिसका नाम है टोटल आउटले मेथड। क्या बोला बेटा, टोटल आउटले मेथड। सबसे पहले तुम्हारे सामने सिचुएशन, क्या तेरे सामने सिचुएशन, हम देखो तीन सिचुएशन दे गई, ए, एक बी, एक सी, सुनना बस, तेरे सामने तीन सिचुएशन है, ठीक है। एक है प्राइस, एक है क्वांटिटी, भैया बचपन से पढ़ते हैं, अब प्राइस क्वांटिटी अगर दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, भैया दोनों मल्टीप्लाई करते हैं हमारा आता है टोटल एक्सपेंडिचर, और उस टोटल एक्सपेंडिचर के बेसिस पे हम सेंसिटिविटी चेक करेंगे। क्या होता है सेंसिटिविटी, भावुकता, भावुक हो जाना। बताते हैं, पहले एग्जांपल समझ लें, हु प्रोपाउंडेड टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, एल्फ्रेड मार्शल। क्या बताते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर, द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। भैया सिचुएशन नंबर ए, सिचुएशन नंबर बी, सिचुएशन नंबर सी, पहले ए भैया, पहले ए नंबर सिचुएशन क्या बोलता है बेटा, बात सुन। जब सपोज कर अंकित भैया के पास दो दाम है, ठीक है, 5 रुपया 4 रुपया, 5 रुपया 4 रुपया, 5 रुपया 4 रुपया। सुनना बस पहले लास्ट तक देखना तो मजा जरूर आएगा, ठीक है भैया। अब 5 रुपया में पहले तुम कितना क्वांटिटी खरीदते थे, 20 रुपया, 20 क्वांटिटी। दाम घट गया, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, अगर प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगा। भैया बिल्कुल लॉ ऑफ डिमांड यहां अप्लाई होगा, हाँ होगा। तीसरा बात, हु प्रोपाउंडेड, पहले मन से बोल, हु प्रोपाउंडेड टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, एल्फ्रेड मार्शल। कौन सा ऐसा इलास्टिसिटी है या कौन सा ऐसा मेथड है जहां पे तुमको कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, टिक कर देंगे, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, जिसका नाम है टोटल आउटले मेथड। कुछ किताबों में टोटल इनकम मेथड भी लिखा, प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू। 5 20 क्वांटिटी, 4 रुपया, भैया ये कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है भैया। 5 रुपया में 20 खरीदता है तो 4 रुपया में 30। अगर दाम घटेगा क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है इफ प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स डिमांड राइजेस फॉर दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। फिर बेटा 5 रुपया दाम है भैया, बिल्कुल 5 रुपया का दाम में तुम फिर से 20 खरीदते हैं भैया, ठीक है। और 4 रुपया का दाम में तुम 25 खरीदते हैं भैया, ठीक है। एकदम आराम से बेटा, एकदम हड़बड़ी नहीं, एक एग्जांपल पूरा क्लियर, कोई रटने का जरूरत नहीं, एकदम ऐसा वैसा कुछ नहीं। अब एग्जांपल पे फोकस करो बस। और टोटल एक्सपेंडिचर कैसा है हम बताते हैं तुमको, इसका और इसका रिश्ता से ये जानना है बस। बाकी इलास्टिसिटी में हम लोग क्या देखे भैया, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इसमें हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। प्राइस बढ़ने से एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस घटने से एक्सपेंडिचर क्या होता है। कभी कभी ऐसा होता है प्राइस बढ़े घटे एक्सपेंडिचर साला चेंज ही नहीं होता है ऐसा कभी कभी। 5 रुपया दाम है फिर भी तुम 20 खरीदते हैं भैया, ठीक है। 4 रुपया दाम है तुम 22 खरीदते हैं। तीनों सिचुएशन में एक चीज कॉमन है, वो क्या, चाहे सिचुएशन ए हो, बी हो, सी हो, तीनों सिचुएशन में बेटा हमने क्या लगाया, लॉ ऑफ डिमांड का रूल लगाया। क्या लगाया, वापस बोल, लॉ ऑफ डिमांड का रूल लगाया। वापस बोल, लॉ ऑफ डिमांड का रूल लगाया। अब टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकालते हैं, प्राइस इंटू क्वांटिटी। हाँ भैया ये हम बचपन से सुनते आए हैं, प्राइस इंटू क्वांटिटी। 5 मल्टीप्लाइड बाई 20 100, 4 मल्टीप्लाइड बाई 30 120। एक चीज गौर किया, मजाक मजाक में क्या होगा, दाम भले घटा 5 से 4 हुआ पर एक्सपेंडिचर क्या हो गया, देख ले एक बार, हम बताते हैं सब, बस सब्र कर। देख दाम घटने से तुम्हारा टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया, लोगों का भूख, बताते हैं कस्टमर कुछ ज्यादा सेंसिटिव हो गया। प्रैक्टिकल एग्जांपल,
देते हैं। 5 20, 100, 4 25, 100। ऐसा भी लाइफ में कभी सिचुएशन आता है, दाम चाहे बढ़े दाम चाहे घटे, हमारा एक्सपेंडिचर 100 का 100 रह जाता है। इसका भी तुमको प्रैक्टिकल एग्जांपल देंगे, बस 2 मिनट वेट करना है। 5 20, 100, 4 22, 88। ओहो, एक सिचुएशन ऐसा भी आया, इसको बस ग्रीन पेन का 1 मिनट बेटा, 1 मिनट बस, 1 मिनट, यह सिखाना है हमें। ये देख, इस ग्रीन पेन पे बस फोकस रख। क्या हो रहा है? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड कौन बोलता है? अल्फ्रेड मार्शल। क्या बोलता है? द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंज्यूमर। द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंज्यूमर, ऑफ ए कंज्यूमर। एक कंज्यूमर है, कितना टोटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है भैया। अब तीनों को तुमको इलास्टिसिटी बताना है। इलास्टिसिटी अगर हम बाकी लोग की तरह रट्टा मारे की तरह बताएं, रट्टाबाजी कि भैया यहाँ इनवर्स है तो इलास्टिक या यूनिटरी या इन इलास्टिक, ऐसे नहीं, रुक जाके हम पहले सिचुएशन नंबर बी बताते हैं। सिचुएशन नंबर बी में अंकित भैया पेट्रोल भरवाने के लिए अपने स्कूटी में पेट्रोल पंप गया। अब पेट्रोल का दाम कभी 74 होता है, कभी 75 होता है, कभी 80 होता है, कभी 86 भी हो जाता है। होता है कि नहीं होता है भैया? बिल्कुल होता है। और अंकित भैया अपना एक फिक्स है, 100 का नोट देता है, भैया तेल डाल दे। होता है कि नहीं होता है? अपने मन से कुछ ऐसा करते हो कि नहीं करते हो? भैया बिल्कुल करते हैं। सामने वाले को 100 का नोट देते हैं, 200 का नोट देते हैं, जो हमारा आदत होता है। 75 का तेल हो तब भी तो 100 रुपए का तेल डाल दे, 86 का तेल हो तब भी तो 100 रुपए का तेल डाल दे। हाँ या ना? दाम चाहे बढ़ा दाम चाहे घटा, हम अपना नियत नहीं छोड़े। हम पहले भी 100 रुपया का तेल डलवाते थे, अभी भी 100 रुपया का तेल डलवाते हैं। 2016 से स्कूटी यूज कर रहे हैं, उस समय बोलते थे भैया 100 का तेल डाल दे, मेरा हफ्ता भर चल जाएगा बेलूर से डॉन बॉस्को, डॉन बॉस्को से बेलूर, यही तो है मेरे लिए 100 रुपया। अब 86 का दाम होता था तब भी अंकित भी उसको 100 का पत्ती देता था। यहाँ पे क्या हुआ? दाम चाहे बढ़ा दाम चाहे घटा, आपका टोटल एक्सपेंडिचर क्या रह गया भैया? हमारा टोटल एक्सपेंडिचर क्या रह गया? हमारा टोटल एक्सपेंडिचर सेम रह गया। क्या रह गया? सेम रह गया। आपका चाहे दाम बढ़े चाहे घटे, आपका एक्सपेंडिचर क्या रह गया? सेम रह गया। और उस सेम को बोलते हैं, सेम को यूनिटरी इलास्टिक। भैया एकदम कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया बेटा, देख ले। कभी फॉर्मूला यूज किया करते थे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। यहां देख ले, कोई, इसीलिए बोले ऐसा कौन सा इलास्टिसिटी है जहां पे तुमको कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी निकालने का जरूरत नहीं है। आंसर है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, जिसका नाम है मोदी बोल, टोटल आउटले मेथड। और भैया दाम घटा दाम बढ़ा हमको फर्क नहीं पड़ता। पहले भी कस्टमर 100 का तेल डलवाता था, अभी भी कस्टमर 100 का ही तेल डलवाता है। यूनिटरी इलास्टिक। क्या बोल बेटा? यूनिटरी इलास्टिक। वापस बोल, यूनिटरी इलास्टिक। भैया एकदम डन। सिचुएशन नंबर ए का एग्जांपल लेते हैं। ए का तुम शॉपिंग मॉल गए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स गए, कहीं पे भी गए, शॉपिंग मॉल गए। लो हाँ भैया, शॉपिंग मॉल में जाकर के देखते हैं अंकित भैया को ट्राउजर पसंद आया। ट्राउजर अब एक ट्राउजर का दाम देखा, हालांकि इतना सस्ता मिलता नहीं है, फिर भी एक ट्राउजर का दाम देखा, वहां ट्राउजर का दाम दिखाई दे रहा था 2000 रुपीज। 2000 रुपीज में ऑफिशियल ट्राउजर मिल रहा है, ठीक है। पर अंकित भैया जब पॉकेट में हाथ डाला, कुछ रुपया नहीं। अंकित भैया रिक्वेस्ट किया अपने पापा जी से, पापा रुपया दे दो, जाते हैं क्लास लेने के लिए, ट्राउजर नहीं है पापा, 2000 रुपया दे दो। पापा बोलते ले बेटा। और अगले दिन जब बाजार गए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स गए, वहां पता चला कि 2400 रुपया में, 2400 में आपको एक नहीं 2 आपको ट्राउजर दिया जा रहा है। मतलब 2000 रुपया में एक और 2400 रुपया में 2। आप बताओ किसके साथ जाना चाहोगे? 2000 रुपये में एक खरीदोगे कि 400 रुपया एक्स्ट्रा देके वही चीज 2 खरीद लोगे? भैया हम तो 2 के साथ जाएंगे। जेन्युइनिज्म, बहुत भावुक है, बहुत सेंसिटिव है, जल्दी जल्दी मेरा मन उछलता है, एक के साथ एक फ्री, चल उठा लेते हैं बेटा,
चल उठा लेते हैं। क्या हुआ वहां पे ट्राउजर का दाम थोड़ा घटाया। अरे 2000 का एक, 2400 का दो, एवरेज किया तो दाम घटा कि नहीं घटा? भैया दाम घटा, और दाम घटते ही तुम एक ट्राउजर की जगह कितना ट्राउजर ले लिए? 2। जो तुम्हारा डिमांड पूरा हो सकता था 2000 में, तुम कितना में किए हो? 2400 में। ओहो, कितना में किया हो? 2400 में। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा दाम घटने से पॉकेट में एक्सपेंडिचर क्या हो गया? बढ़ गया। देख सिचुएशन, 5 रुपया था 4 रुपया हो गया। भैया बिल्कुल थोड़ा सस्ता मिल रहा था। कस्टमर पहले जो 100 खर्चा करता था, अब कितना खर्चा करता है? 120। दाम घटने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया। ठीक से देख, एरो को देख, ब्लैक पेन कहां है? 1 सेकंड बेटा, 1 सेकंड, ठीक से देख। यहां पे दाम घटने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया। देख ले बात, ठीक से देख ले, ठीक से। दाम घटने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया। कौन सा रिलेशन हो रहा है? देख भैया ये तो इनवर्स रिलेशन है, और टीचर क्या रटवा देता है? बस बच्चा इको है, थ्योरी है, रट ले एकदम। ये दाम घटा, इधर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ा। ये दाम घटा, इधर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ा। इसका मतलब ये कौन सा इलास्टिसिटी है भैया? ये है रिलेटिवली इलास्टिक। इसका मतलब इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज ग्रेटर देन 1। और यहां जहां चेंज नहीं हुआ, सेम था, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू 1। आराम से बस सोचना है कि रिलेशनशिप यहां क्वांटिटी के साथ नहीं है। अगर तुम अभी भी इकोनॉमिक्स में वीक हो तो दिक्कत है। यहां रिलेशन क्वांटिटी के साथ नहीं है। हाँ मानते हैं, ज्योमेट्रिक इलास्टिक में क्वांटिटी का बात कर रहा था, लीनियर डिमांड का। प्राइस इलास्टिसिटी में क्वांटिटी का बात कर रहा था, इनकम इलास्टिसिटी में क्वांटिटी का बात करेगा। हम सब एक्सेप्ट करते हैं बेटा इस बात को, 100% एक्सेप्ट करते हैं। पर जो मुद्दा है वो तो सोच। यहां बात हो रहा है प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर का। यहां हो रहा है प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर का। यहां हो रहा है प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर का। पहला में क्या हुआ? इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस ग्रेटर देन 1, क्योंकि कस्टमर बहुत सेंसिटिव है। थोड़ा सा क्या सस्ता दिखा, एक के साथ एक फ्री दिखा, थोड़ा सा क्या नया एडवर्टाइजमेंट आया, लपक के भैया हमको चाहिए, चाहे 200 रुपया एक्स्ट्रा क्यों ना लगे। प्राइस रिड्यूस हुआ, एक्सपेंडिचर बढ़ गया। इनवर्स रिलेशन, कौन सा रिलेशन? वापस बोल बेटा, इनवर्स रिलेशन। वापस बोल, इनवर्स रिलेशन। ले लिख नहीं पाया तो वापस, इनवर्स रिलेशन। हाँ भैया बिल्कुल, इनवर्स रिलेशन में इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज ग्रेटर देन 1। भैया आगे बढ़ो, अगला उदाहरण एग्जांपल दे सॉल्ट का। ये एग्जांपल देते ही हर्षित लोग मेरे ऊपर चढ़ जाएगा। सिद्धार्थ संतोष बोलेगा भैया आप तो पढ़ाए हो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस में कि भैया सॉल्ट कुछ ऐसे रहता है। हम बोले कैसे रहता है? भैया इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इक्वल टू 0, दाम चाहे घटे दाम चाहे बढ़े। मेडिसिन, सॉल्ट, आप बोले तो डिमांड में कोई चेंज नहीं होता। बेटा वो रिश्ता था प्राइस और क्वांटिटी का। मेरा बात को समझ, वो था प्राइस और क्वांटिटी का, और यहां है प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर का। एग्जांपल सॉल्ट, पेट्रो, शॉपिंग मॉल। सॉल्ट क्या बोलता है? बात सुन। सॉल्ट क्या बोलता है? बात सुन। सॉल्ट बोलता है जब 5 रुपया में नमक बिकता था, हम कितना क्वांटिटी लेते थे? 20 क्वांटिटी, 100 रुपया। अब नमक का थैली, टाटा नमक, सॉरी टाटा नमक, देश का नमक। हाँ भैया बिल्कुल मोदी, टाटा नमक देश का नमक। क्या बोलता है टाटा नमक देश का नमक? टाटा नमक देश का नमक क्या बोलता है? टाटा नमक देश का नमक क्या बोलता है? भैया टाटा नमक देश का नमक बोलता है कि 5 रुपया का थैली अब से 4 रुपया मिल रहा है। तो भैया तुम कितना क्वांटिटी स्टोर कर लोगे? डिमांड बढ़ा के कितना बढ़ा लोगे? सेंसिटिव हो जाओगे, भावुक हो जाओगे। मोबाइल फोन है क्या? थोड़ा सस्ता हुआ, ऑनलाइन दिखाई दिया, फटाफट ऑर्डर करना। पहला 1000 मोबाइल 1 रुपया 10 रुपया में अमेजन वाला दे रहा है या फ्लिपकार्ट दे रहा है, उसमें भावुक होते हैं, ठीक है, उसमें भावुक होते हैं, ठीक है। आज तुमको नमक का थैली बिग बाजार या फिर स्पेंसर, कोई भी तुमको 5 रुपया का 4 रुपया में दे रहे हैं,
लाइन लगा लोगे सुबह जाके वहां पे? इतना भावुकता? भैया नहीं, इतना भावुकता नहीं है। खरीदेंगे, थोड़ा बेसिक खरीद लेंगे, पर टोटल एक्सपेंडिचर क्यों एक्सीड करें? जहां हम पहले 100 रुपए में नमक खरीदते थे, वो हम क्वांटिटी ज्यादा खरीदेंगे, पर 100 रुपए से ज्यादा क्यों जाने देंगे? क्या करेंगे उतना नमक लेकर के? हम खाना में क्या बेसिक नमक डालेंगे? इसीलिए बेटा इसका इलास्टिसिटी कैसा हो गया, तो बात समझ। दाम घटा, मोदी मोदी मोदी, दाम घटा, घटा क्यों नहीं घटा? भैया बिल्कुल घटा, दाम घटा। क्या बोला हुआ बेटा? दाम घटा, टोटल एक्सपेंडिचर भी घट गया। कोई अगर एरो वाइज नहीं समझना, दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। यहां दाम घटा, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ा। इनवर्स रिलेटिवली इलास्टिक, स्कूल का टीचर हटा देगा, प्रोफेसर हटा देगा, रट ले। क्या है तेरा? दुनिया तो वही है तेरा, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, बस। ये क्वेश्चन पूछे तुमको ये आंसर लिखना है। ये देख, दाम घटा, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ा, टीचर बोलेगा इनवर्स ले लगा। अरे भाई एल्फ्रेड मार्शल भी कहीं ना कहीं अपना बुद्धि लगाया होगा बनाते टाइम, कि कब कस्टमर, कब ज्यादा टोटल एक्सपेंडिचर उसका एक्सीड हो सकता है, कब टोटल एक्सपेंडिचर बराबर हो सकता है, कब टोटल एक्सपेंडिचर उसका घट सकता है। 5 का 4 हो गया, 5 20 100, 4 22 88, है कि नहीं भैया? यहां क्या हो रहा है? ओह, पॉजिटिव रिलेशन, प्राइस घटा, टोटल एक्सपेंडिचर भी घट गया। इसका मतलब रिलेटिवली इनइलास्टिक। क्या बोल बेटा? बोल, रिलेटिवली इन इलास्टिक। यहां कौन सा रिश्ता है भैया? यहां पे डायरेक्ट रिश्ता है, इनवर्स रिश्ता है, सेम रिश्ता, डायरेक्ट रिश्ता। ठीक से देख ले, इनवर्स 0, पॉजिटिव 0 मतलब इक्वल टू 1 बोल रहा हूं, 0 गलती से बोलिए, इक्वल टू 1, फिर पॉजिटिव डायरेक्ट रिलेशन। यहां क्या आएगा? इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस लेस देन 1। तो रिलेटिवली इलास्टिक, देख बिना फॉर्मूला लगाए, बिना कुछ भी किए, बस प्रोडक्ट का सेंसिटिविटी देख करके और कस्टमर का पॉकेट देख करके हम इलास्टिसिटी बता दिए। ये टोटल एक्सपेंडिचर का खासियत है, जिसका नाम है टोटल आउटले मेथड। तो बच्चों होप ये एग्जांपल समझ में आया एकदम अच्छे से, एकदम अच्छे से समझ में आया कि हमने टोटल एक्सपेंडिचर मेथड किसने परफॉर्म किया भैया? एल्फ्रेड मार्शल ने। ऐसा कौन सा एक्सपेंडिचर मेथड है जहां पे तुमको कोई भी कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी निकालने का जरूरत नहीं है? वो आंसर है टोटल आउटले मेथड और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, या कोई लोग बोलते हैं टोटल इनकम मेथड। सिचुएशन नंबर ए क्या देखें? दाम घटाने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया भैया, रिलेटिवली इलास्टिक, इनवर्स रिलेशन, फ्लैटर जिसको कहते थे हम लोग। पेट्रोल भैया हमारा आदत है, हम प्रैक्टिकली हम अपने ऊपर बता रहे हैं, और जो वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी मानेंगे कि भैया जब पेट्रोल पंप कभी ना कभी जाओगे, देखोगे भाई 200 का टैंक भर दे, भाई 500 का भर दे, भाई 600 का भर दे। कभी ये नहीं देखते 84 का, 85 का, 79 का, कभी भी देखते हैं क्या? एंड नेक्स्ट सॉल्ट का एग्जांपल, सॉल्ट का एग्जांपल क्या कहता है? सॉल्ट का एग्जांपल, कस्टमर इतना भावुक नहीं है कि थोड़ा दाम घटते ही सारा सॉल्ट अपने घर पे स्टॉक कर लेगा, पता नहीं वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बच्चों हम तुमसे पूछते हैं वापस, दाम बढ़े दाम घटे, टोटल एक्सपेंडिचर सेम है, उसे कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक। दाम बढ़े दाम घटे, टोटल एक्सपेंडिचर सेम है, उसे बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। दाम बढ़े दाम घटे, समझ रहे बात को? तुम्हारे क्वांटिटी में चेंज भी आ जाए पर एक्सपेंडिचर में चेंज नहीं आता, यूनिटरी इलास्टिक। अब मेरा बात देखना, दाम बढ़ा, देखना दाम बढ़ा, क्वांटिटी नहीं बोलना है, टोटल एक्सपेंडिचर घटा। बात देख, दाम बढ़ा, टोटल एक्सपेंडिचर घटा, इनवर्स रिलेशन, इसका मतलब रिलेटिवली इलास्टिक। वापस दाम, प्राइस घटा, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ा, भैया रिलेटिवली इलास्टिक। मतलब आपका हाथ अगर इक्वल नहीं जा रहा है
इक्वल सेम में ऑपोजिट में जा रहा है, इसका मतलब रिलेटिवली इलास्टिक। वापस बच्चों एक बार वीडियो पॉज करके वापस सुनना, बहुत काम आने वाला जिंदगी में। दाम बढ़ा, आपका टोटल एक्सपेंडिचर घट गया, रिलेटिवली इलास्टिक सिचुएशन ए, ऑपोजिट हो रहा है। दाम घटा, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया, तब भी सिचुएशन ए, रिलेटिवली इलास्टिक। क्योंकि क्या हो रहा है, दाम बढ़ा, एक्सपेंडिचर घटा, इनवर्स। दाम घटा, एक्सपेंडिचर बढ़ा, इनवर्स। दाम बढ़े, देख दाम बढ़े दाम घटे, एक्सपेंडिचर वहीं का वहीं। दाम बढ़े दाम घटे, एक्सपेंडिचर वहीं का वहीं। दाम बढ़े दाम घटे, एक्सपेंडिचर वहीं का वहीं, उसे कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक। वापस बेटा सिचुएशन बी, एक बार फिर से, मैं एक बार फिर से, एक बार फिर से बैठेगा, फिर से वापस। ये क्या है भैया, ये प्राइस है। ये क्या है भैया, ये क्वांटिटी नहीं, टोटल एक्सपेंडिचर है। क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, अब देख मेरी तरफ, दाम बढ़ा, टोटल एक्सपेंडिचर घट गया, सिचुएशन ए, इनवर्स भैया। ठीक है, दाम घटा, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया, अभी भी इनवर्स भैया, सिचुएशन ए। ओ बच्चों क्लियर हुआ, सिचुएशन ए, रिलेटिवली इलास्टिक, इनवर्स रिलेशन। अगर समझ में आया होगा इस बार तो कमेंट करके बताना ये क्लास कैसा लगा। कम से कम ज्यादा से ज्यादा लोगों को, कि भैया खुद पहले समझ ले, उसके बाद अपने भाई को, बहन को, जूनियर को समझा कि भैया ये होता है टोटल एक्सपेंडिचर। वापस दूसरा, एक्सपेंडिचर यहीं का यहीं है, दाम बढ़ा दाम घटा, एक्सपेंडिचर यहीं का यहीं है, पहले भी 100 अभी भी 100। दाम बढ़ा तो भी यही है, यूनिटरी। दाम घटा तो भी यही है, यूनिटरी भैया, एकदम क्लियर। सिचुएशन नंबर सी आ जा बेटा, सिचुएशन नंबर सी, मोदियाना सिचुएशन नंबर सी। हाथ से, हाथ को देख बस, प्राइस घटा, टोटल एक्सपेंडिचर घट गया। हाथ देख, हाथ को देख, प्राइस बढ़ा, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया। ओहो, ये आ गया सिचुएशन नंबर सी। इसका मतलब हो गया पॉजिटिव, डायरेक्ट, रिलेटिवली इनइलास्टिक। तो बच्चों तीनों का तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आया, बढ़ा घटा क्या किया। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इनवर्स, तो रिलेटिवली इलास्टिक। अगर इक्वल टू 1 में है तो यूनिटरी इलास्टिक, और इक्वल टू 1 कब होता है, पेट्रोल। और सिचुएशन नंबर सी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दाम बढ़ गया, टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया। सिचुएशन सी, पॉजिटिव, डायरेक्ट रिलेशन। दाम घटा, टोटल एक्सपेंडिचर भी घट गया, सिचुएशन नंबर सी, पॉजिटिव। थैंक यू, होप यू एंजॉयड द क्लास बच्चों। नेक्स्ट हम आएंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकम इलास्टिसिटी। हमारा इनकम इलास्टिसिटी खत्म हो गया, फिर हम लोग करवाएंगे इनडिफरेंस कर्व। और बच्चों इनडिफरेंस कर्व से वीडियो यूट्यूब पे नहीं आएगा, अब सब लाइव क्लास होगा, इको का भी, जैसे अकाउंट्स का होता। होप यू एंजॉयड द क्लास, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब करना मत भूलना।